नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की शुरुआत। स्वामी विवेकानंद सभागृह पुराना कलेक्टर खरगोन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला को मिरेकल फाउंडेशन इंडिया एवं आरंभ संस्था द्वारा महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मिशन वात्सल्य, परिवार शुद्धिकरण एवं परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल, बच्चों को परिवार से अलग होने से रोकना तथा बच्चों को परिवार में पुनः एकीकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस प्रशिक्षण के दौरान महिला बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रत्न शर्मा एवं सहायक संचालक सुश्री मोनिका जी के अलावा बाल कल्याण समिति, ICDS तथा JJB के अधिकारीगण उपस्थित रहे, जहां मेडिकल संस्था की ओर से ऋतु कुमार, सोनल चौहान, कपिल शर्मा, सौरभ नायक जिला प्रबंधक उपस्थित रहे। वहीं आरंभ संस्था से जिग्नेश एवं गजराज कार्यशाला में रहे। वहाँ पे बैठ के फैसला लेते हैं पूरे केस को पढ़ के, तो हम सबको साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जैसे उन्होंने बोला कि अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में देखूंगी कि मेरे पास क्या क्या चीजें रिसोर्सेज उपलब्ध है कि वो बच्चा बजाय CCI में जाए या वो कहीं ऐसी जगह जाके उसका जीवन खराब हो जाए, वो परिवार में ही जाए, चाहे वो अपने खून के रिश्ते वाले परिवार में जाए। और अगर कहीं कोई उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, रिश्तेदार भी नहीं है, उसके अपने माता पिता भी नहीं है, तो क्या और विकल्प हम उसके लिए ढूंढ सकते हैं ताकि बच्चे को वो पारिवारिक रिश्तों का प्यार मिले, बजाय वो CCI में अपना एजुकेशन कंप्लीट करे। क्योंकि एक बात जो मैडम ने बोली थी कि मैडम चाहे बच्चे को खाना मिल जाए, अच्छा कपड़ा मिल जाए, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा होता है ना। तो क्या हम बच्चों को पिंजरे वाला जीवन देना चाहते हैं, या हम जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं ये देखना चाहते हैं कि वो आगे एक पूर्ण क्षमता से वो अपने बढ़े। और जब पूर्ण क्षमता से बढ़ने की बात करते हैं तो उसमें फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं। मिरेकल फाउंडेशन इंडिया जो है वो जो काम करती है, जैसे सौरभ ने भी अभी बताया, हमारा मकसद है फैमिली फॉर एवरी चाइल्ड। फैमिली फॉर एवरी चाइल्ड मतलब हर बच्चे के लिए उसका परिवार हो, कोई भी बच्चा अपने परिवार से वंचित ना रहे। तो इस मुद्दे के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिसके लिए 2 दिवस का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमारी ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है फैमिली स्ट्रेंथनिंग और फैमिली बेस्ड ऑल्टरनेटिव केयर। अगर जो भी फैमिली समस्या में है तो उसको हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, उसका सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर किसी बच्चे के पास उसकी फैमिली नहीं है तो उसके लिए और क्या विकल्प है, क्या वो किनशिप केयर में जा सकता है। अगर मान लीजिए वो किनशिप केयर में नहीं जा सकता है तो क्या उसको अडॉप्शन में भेज सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मकसद क्या है कि हर बच्चा अपने परिवार में रहे, उसको वो प्यार दुलार मिले, उसको वो देखभाल मिले जो वो डिजर्व करता है। तो ये हमारा मुद्दा है। एक सवाल जो आपने पूछा कि जो बच्चे भिक्षावृत्ति के अंदर है उनके साथ हम कैसे काम करते हैं, तो उस काम के लिए हमारा मकसद यही रहता है जो सौरभ ने भी बोला कि हम CWC के साथ मिलके, हम सरकार के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, कोई पैरेलल सिस्टम नहीं करना चाहते, ताकि जो हमारी स्कीम्स हैं उन स्कीम से परिवारों को जोड़ा जा सके, उन स्कीम का वो लाभ उठाए और अपने परिवार को सशक्त करें, उनके पास कमाई के साधन हो, ताकि बच्चे जो हैं वो CCI में न जाएं, बच्चे जो हैं वो सड़कों पे न जाएं, उनका जीवन खराब ना हो, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनको हेल्थ की अच्छी सुविधाएं मिले। समुदाय के साथ हम काम करें जैसे प्रिवेंशन और गेट कीपिंग पे, कि बच्चा सिस्टम में ना जाए, सिस्टम से पहले ही हम समुदाय को इतना मजबूत बना दें कि बच्चे के साथ वो CCI में ना जाए। तो इस तरीके से हमारा ओवरऑल काम रहता है, हम काम करते हैं। इस तरीके देखा गया है कार्यशाला में महिला बाल विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारी सुपरवाइजर बैठे हुए हैं। आपने इन लोगों के साथ में किस तरह समन्वय बनाने की कोशिश की? इनके साथ जो समन्वय बनाने की कोशिश करिए कि हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग ऐसे करते हैं कि हम रेगुलर उनके साथ टच बेस में, उनके साथ रेपो बिल्डिंग करना, उनके साथ मिलके काम करना, अपने मुद्दे पे बात करना, अपने ऑब्जेक्टिव को बताना। जैसे अभी हमारा ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें हम कैसे काम करने वाले हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करना, उनको ट्रेन करना, देन उनके केस मैनेजर्स को ट्रेन करना, एंड देन उसके बाद उस पूरे प्रोजेक्ट को फील्ड में इम्प्लीमेंट करना। इस तरीके से हमारा काम का तरीका रहता है। क्या नाम है? मेरा नाम ऋतु है, मैं मिरेकल फाउंडेशन इंडिया से हूँ, ट्रेनिंग हेड। फाउंडेशन इंडिया के द्वारा परिवार शुद्धिकरण एवं परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल के विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण महिला बाल विकास के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद सभागृह में आयोजित किया जा रहा है। हमारे मिरेकल फाउंडेशन का उद्देश्य है कि जो बच्चे CCI में रहते हैं उनका सफलतापूर्वक उनके परिवार में उनका ट्रांजिशन हो, यूनिफिकेशन हो, और एवं जो बच्चे
कम्युनिटी में रहते हैं और जो बच्चे CCI के सामने प्रोड्यूस होते हैं, उन बच्चों का प्रिवेंशन को लेकर के हमारी संस्था काम कर रही है। या किस तरह के मतलब समझाई दी जा रही है? अभी जो हमारे यहाँ पे महिला बाल विकास से संबंधित अधिकारीगण, ICPS से संबंधित अधिकारीगण, CWC JJ बोर्ड के मेंबर्स आए हुए हैं, उनको हमारी टीम के द्वारा परिवार आधारित वैकल्पिक देखभाल और परिवार शुद्धिकरण के जो विषय हैं, मिशन वात्सल्य की जो गाइडलाइन है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो हमारे द्वारा अभी तक इंदौर संभाग में या इंदौर जिले में काम किया गया है, आरंभ संस्था द्वारा जो 36 बच्चों को सफलतापूर्वक उनके परिवार आधारित देखभाल में हमने जो रखा हुआ है, उससे संबंधित हमने पूरी जानकारी इस प्रशिक्षण में दी जा रही है। जैसे देखने में आता है कि अक्सर छोटे छोटे बच्चे जो गरीबी से परेशान है, भिक्षावृत्ति करते पाए जाते हैं, उन लोगों के लिए आपके लिए क्या कार्य है? हमारे द्वारा जो आप बता रहे हैं कि CNCP के जो बच्चे आते हैं, जिनके भिक्षावृत्ति है या गरीबी कारण जो बच्चे CCI में आते हैं, उन लोगों के लिए हमारे द्वारा अलग अलग प्रकार की कुछ स्किल्स दी जाती हैं। उनके साथ PSS सेशन किए जाते हैं, उनके साथ LSC सेशन किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके साथ सेशन किए जा रहे हैं। जो बच्चे CCI में आते हैं, जो प्रिवेंशन को लेकर के हम जो बात करते हैं, कम्युनिटी लेवल पर जा के, मतलब ग्रामीण लेवल पर जा कर के या CWC लेवल पर जा कर के उन बच्चों को समझाया जाता है, उनके परिवारों को समझाया जाता है, उनको सरकारी जो योजनाएं हैं उनसे उनको लिंकेज किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिससे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, उनकी जो समस्या है उनको वहाँ पर समाधान हो सके। हाँ, मेरा नाम सौरभ नायक है। मैं मेडिकल संस्था में सहायक प्रबंधक के रूप में इंदौर संभाग में कार्य कर रहा हूँ। ये जो कार्यशाला है 2 दिवसीय, वो मिरेकल फाउंडेशन और आरंभ संस्था है, वो दोनों मिलकर कन्वर्जेंसी हम महिला बाल विकास विभाग को वो कर रही हैं, ओरिएंट कर रही हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चे मिलते हैं या फिर जो अनाथ हो या जिनका कोई परिवार नहीं हो, मदर फादर दोनों की डेथ हो चुकी हो, तो उनको परिवार में भेजा जाए और ना कि किसी गृह में उनको प्रवेशित किया जाए। तो जो माहौल उनको परिवार में मिलता है, जो सुरक्षा उनको परिवार में मिलती है, ये प्राथमिकता होना चाहिए। इसी बात को मेन उद्देश्य यही रहा और आश्रय सुपरवाइजर जो फील्ड फंक्शनरीज है उनको यही बताया जा रहा है कि कभी भी ऐसे इस प्रकार के यदि बच्चे आपको मिलते हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन जो है वो परिवार में किया जाए। और इसी के चलते हुए पूरी 2 दिन की कार्यशाला चलेगी और बहुत विस्तृत भिन्न भिन्न विषयों पर ये चर्चा करेंगे। जिस तरीके से ये बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को लेकर महिला बाल विकास विभाग और संस्था द्वारा किस तरह से समन्वय आपस में स्थापित किया जाएगा? अभी तो हम आपकी खरगोन जिले में विडम्बना है कि संस्था नहीं है। हमको यदि कोई ऐसी इस प्रकार का बच्चा मिलता है तो हम या तो खंडवा भेजते हैं या फिर इंदौर भेजते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि संस्था में ना भेजते हुए ऐसा कोई बच्चा, जैसे अभी हमारे यहाँ बाल आशीर्वाद योजना चल रही है जो मुख्यमंत्री जी की, उसमें 4000 रुपये महीना मिलता है, तो दादा दादी को हम दे दें ताकि वो बच्चा परिवार में ही रहे और परिवार वाले उसका पालन पोषण करें। सिंगल पेरेंट्स में करीब 129 बच्चे हैं जिनको हम 2000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। और ये कोशिश रही है महिला बाल विकास की हमेशा से कि वो परिवार में ही उसको रखें और परिवार में उसको हम आर्थिक सहायता देते रहें। इस प्रकार से सरकारी फॉस्टर केयर स्पॉन्सरशिप योजना चलती है, तो कुछ भी आर्थिक मदद हम उनको दे सकते हैं, वो दे दी जाती है। यदि बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हों जहाँ बच्चे को कोई रखने वाला ही नहीं हो, तब फिर हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको लास्ट में हम गृह में भेजें। निराश्रित बच्चों के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा समय समय पर किस तरह के मोटिवेशन दिया जाता है? निराश्रित बच्चों के लिए अभी तक तो हम, जैसे अभी तो सबसे बड़ी पैंडेमिक आई थी एक कोरोना वाली, तो जब भी कोरोना से पीड़ित वाले जितने भी बच्चे हैं तो उनको हमारी कोशिश रहती कि हर त्यौहार हम उनको साथ में मनाएं। होली है, दिवाली है, राखी है, कुछ ऐसे जो मेन त्यौहार हैं उनमें हम उनको बुलाते हैं, उनको मिठाई देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हम मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। और महिला बाल विकास की जितनी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, हमारा ICPS स्टाफ है, सहायक संचालक है, CWC, JJB, ये सारे सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। कभी भी कोई भी बच्चा मिलता है तो सेंसिटिविटी से हम लोग सारे उसको लेते हैं और उसका पूरा उसको रिहेबिलिट करने की पूरी कोशिश की जाती है। जिले में कितने बच्चे